Hi everyone, welcome to my channel Sneha this side. So this is the video for 71st BPSC मेंस। जो लोग भी एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं या फिर जो खुद से पढ़ रहे हैं, दोज आर डूइंग सेल्फ स्टडी, तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक्चुअली सेकंड टेस्ट का मॉड्यूल है। आई विल बी अपलोडिंग द फर्स्ट टेस्ट मॉड्यूल लेटर। तो आज हम इसको देखेंगे और एक एक करके हम सारे मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे और मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। तो दोज हु आर न्यू टू माय चैनल डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगी, आप उसमें भी ज्वाइन कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पटना कलाम। ठीक है, पटना कलाम पेंटिंग। तो इस टॉपिक से हर ईयर मेंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनेशन देखेंगे, पटना कलाम का ओरिजिनेशन कब हुआ था। तो 18th सेंचुरी में ये ओरिजिन हुआ था पटना रीजन में। ठीक है, और मुगल आर्टिस्ट आफ्टर डिक्लाइनिंग मुगल पैट्रोनेज। देखो 18th सेंचुरी मतलब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ, उसके पहले कौन था? मुगल्स थे। और मुगल्स का क्या हुआ, जब डाउनफॉल हो रहा था, जब लेटर मुगल्स आए, तो उनके डाउनफॉल के समय क्या हुआ कि इनकी जो पैट्रोनेज थी, जो भी पैट्रोनेज पेंटिंग्स वगैरह भी या फिर कल्चरल आर्ट्स वगैरह पे थे, वो कम होने लगा, डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट थे वो फोर्स्ड हो गए यहाँ से माइग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो वो माइग्रेट करके, लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द रीजन। तो ये माइग्रेट करके यहाँ से यहाँ आते हैं बिहार और बंगाल वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का पैट्रोनेज बढ़ रहा था, तो यहाँ पे इन सर्च ऑफ वर्क आते हैं। तो उस टाइम ये पैट्रोनेज इनका स्टार्ट हुआ था। इसको कंपनी स्टाइल, कजली सियाही स्टाइल और मेंस पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कजली सियाही इसलिए बोलते हैं कि ये एक मेथड ऑफ पेंटिंग होता है जहाँ कि नॉर्मली अगर आप पेंटिंग देखोगे तो वो क्या करते हैं कि पहले पेंसिल या फिर किसी भी चीज से एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक अगर हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद दे यूज टू पेंट। बट कजली सियाही में क्या होता है कि वो डायरेक्टली पेंट करते हैं विदाउट ड्रॉइंग द आउटलाइन। अब अगर आपको पिक्चर आता है, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाओ पटना कलाम, या फिर कोई भी आंसर लिख रहे हो तो कोशिश करो कि इसमें फ्लो चार्ट्स या फिर मैप्स वगैरह ऐड करो। तो अगर आप यहाँ पे मेनली बिहार के रीजन में दिखाना चाहते हो, तो एक बिहार का आउटलाइन बना करके और देन आप रिवर गंगा को शो कर दो और यहाँ पे दिखा दो कि ये रीजन है पटना कलाम के एक्सपेंशन का। और नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, इंडिया का मैप भी बना सकते हो और फिर आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो कि यहाँ पे पटना कलाम का एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, अब मेजर एरियाज देखेंगे, दानापुर, आरा, लोधी कटरा, मुगलपुरा, महाश्रता, दीवान मोहल्ला, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लेना। फीचर्स क्या है, तो फीचर्स पटना कलाम में देखेंगे कि 3 स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इंटरमिक्सिंग हुआ है। लाइक फर्स्ट पेंटिंग जो है मुगल पेंटिंग और पर्शियन स्टाइल। ठीक है, सेकंड ब्रिटिश पेंटिंग और थर्ड है लोकल स्टाइल। तो लोकल स्टाइल दैट इज सब्जेक्ट मैटर, जो लोकल फोक आर्ट्स हैं उनको इसमें ज्यादातर शो किया गया है। और वाटर कलर शेडिंग जो है ब्रिटिश पेंटिंग का इसमें इंक्लूड किया गया है, और मुगल पेंटिंग से कलर के स्टाइल्स को इंक्लूड किया गया है। ये तीनों मिलाकर के पटना कलाम पेंटिंग स्टाइल फॉर्म होता है। अब देखो, अब कंटेंट्स देखते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, तो यहाँ पे फिगरेटिव कैलीग्राफी होती है, मतलब इस पे लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बीच में पिक्चर्स होते हैं मेनली, और यहाँ पे कैलीग्राफी की हुई होती है। तो फिगरेटिव कैलीग्राफी होता है। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस को दिखाते हैं। ठीक है, लाइक होली, दिवाली, इन सब चीज को। एनिमल्स और बर्ड्स, नेचर को दिखाया जाता है, लाइक बॉडीली प्रोपोर्शन के हिसाब से नेचुरल एनिमल्स वगैरह को, बर्ड्स वगैरह को दिखाया जाता है। पिक्चर, सीन, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वगैरह है। ह्यूमन इलस्ट्रेशंस को दिखाया जाता है। ठीक है, लाइक पॉइंटेड नोज, हेवी आईब्रोज, ये सब डार्क आईज। और कॉमन लाइफ के इवेंट्स को दिखाया जाता है, लाइक वुमेन सेलिंग फिश, जो भी लोकल ट्रेडिशंस में हम लोग मेनली मार्केट के सीन्स हो गए, छठ का सीन हो गया हमारे बिहार में, बिहार का महापर्व हो गया, या ईद का सीन्स हो गए, ये सब चीज़ को मेनली इसमें पोर्ट्रे किया जाता है। कलर्स क्या यूज करते हैं, कलर्स यूज आर ब्राउन, रेड, येलो, ब्लू, मतलब मेनली ये 4 कलर्स यूज होते हैं। और ये नेचुरल सोर्सेज से, लाइक फ्रूट्स और फ्लावर्स, टर्मरिक वगैरह से कलर्स को निकाला जाता है, नेचुरल सोर्सेज होते हैं। ब्रश जो है वो गोट्स, पिग्स और स्क्वारल के टेल से बनाया जाता है। तो मेनली अगर देखेंगे फाइन, अगर देख करना हो फाइन, एक सेकेंड, अगर ये लोग फाइन पेंटिंग्स कर रहे हो तो वहां पे स्क्वेरल्स के बर्ड्स को यूज करते हैं, स्क्वेरल्स के टेल को यूज करते हैं। और अगर इनको ब्रॉड करना हो तो ब्रॉड वाले चीज में क्या करते हैं, गोट के टेल को यूज करते हैं। ठीक है, कैनवास देखेंगे तो पेपर, लेदर, आइवरी, मेटल्स, इन सब का यूज होता है। लेस यूज ऑफ बॉर्डर, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड। देखो मेनली जो इनका बैकग्राउंड होता था, जो टेरेन होता है, अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे सन होता है, माउंटेन्स होते हैं, या फिर रिवर्स होते हैं, इन सब चीज का यूज काफी कम होता है यहाँ। और वाटर कलर के मेथड्स को यूज करा जाता है। मेजर आर्टिस्ट का नाम और उनकी जो ड्राइंग्स हैं उसको याद करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आर्टिस्ट है हुलस लाल, जिन्होंने होली होली दिवाली वगैरह बनाई थी। महादेव लाल, जिसने रागिनी गंधारी बनाई। माधव लाल, जिन्होंने हीरोइन प्लेइंग वीणा।
और शिव दयाल, मुस्लिम निकाह को पोर्ट्रे किया इन्होंने, यमुना प्रसाद, तो इन्होंने ड्रंकेन बेगम्स को पोर्ट्रे किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। डिक्लाइन हुआ इनका लैक ऑफ पैट्रोनेज के कारण, इम्पैक्ट ऑफ फोटोग्राफी, जब फोटोग्राफी आ गई तो इनका जो पैट्रोनेज है वो कम होने लगा और फोटोग्राफी की तरफ लोग ज़्यादा टिल्ट करने लगे, तो इनका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। और एनफ नंबर ऑफ आर्टिस्ट को नहीं, मतलब नहीं थे जो कि आगे इस पेंटिंग को ले जा सके। जो भी मेजर प्रोपोनेंट्स थे उनका डेथ हो गया, जिनके बाद ये पेंटिंग को आगे नहीं ले जाया जा सका, ठीक है। रिवाइवल, रिवाइवल देखेंगे तो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस में इनको दिखाया जाता है। 2010 के कैलेंडर में अगर हम देखें तो हेरिटेज पटना म्यूजियम का जो कलेक्शंस है वहाँ पे भी, और इनका रिवाइवल काफ़ी जगह पे भी, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो लोग कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में थे वो यहाँ से उस चीज़ को लेकर के गए, तो अभी तक इनका रिवाइवल चल रहा है। कंक्लूजन अगर लिखना है तो पटना कलाम वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव मिनिएचर आर्ट form of Bihar, which has lost its glory due to lack of promotion and patronage, but it can be brought back into its fame through holistic approach। मतलब इसको आप सिंपल कंक्लूजन लिख सकते हैं और आप अपना भी खुद से भी कुछ कंक्लूजन बना के लिख सकते हैं। तो ये हमने पटना कलाम कंप्लीट किया। लेट्स मूव टू द अदर सेक्शंस लाइक मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग अभी तक पूछा नहीं है तो हम एक शॉर्ट में देखेंगे। ये मिथिलांचल रीजन में इसका ओरिजिनेशन हुआ है, दरभंगा, मधुबनी, जनकपुर। अगर आप बिहार का बनाना चाहो तो ऐसे एक मैप बना देना, यहाँ पे यहाँ वाला रीजन को मधुबनी पेंटिंग में आप शो कर देना, ठीक है। फोक आर्ट है, मतलब लोकल आर्ट है, मोस्टली वुमेन करती हैं इसको। इनका जो हिस्ट्री है वो सीता के मैरिज में बताया गया कि जो इनके फादर थे जनक, वो इन गॉडेस सीता है, उनके मैरिज के समय में उन्होंने बोला था कि ये जो मधुबनी आर्ट है उसको बनाने के लिए, जिसमें कि शिव पार्वती और उनका वरमाला का सीन्स वगैरह ये सब शो किया गया। मुराल्स टाइप्स है इनके, मुराल्स, अरिपन और पट्टचित्र। तो मुराल्स कौन सी पेंटिंग होती है, जो वॉल्स वगैरह पे बनाई जाती है। अरिपन जो होती है वो देखो मुराल्स में देखेंगे तो हाउस के डेकोरेशन पे, लाइक रिलीजियस पिक्चर में राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु, इनको दिखाया गया है। वॉल्स ऑफ रिवर रूम्स, कोबर रूम्स, ठीक है। कोबर रूम्स यहाँ पे नप्चुअल सेरेमनी होती है, लाइक मैरिज वाला सेरेमनी वगैरह होता है। तो यहाँ पे लायन सिंबल ऑफ पावर, एलिफेंट, हॉर्स, हॉर्स, सन मून को दिखाया गया है लॉन्गेटिविटी को दिखाने के लिए। अरिपन अगर हम देखते हैं तो कोर्टयार्ड डिजाइन्स, राइस पेस्ट और कलर। अरिपन मतलब पहले वहां पे कुछ पेस्ट बना करके और देन उस पे कलर किया जाता है। पट्टचित्र जो होगा वो स्क्रॉल पेंटिंग है, स्क्रॉल पेंटिंग लाइक, और वो फिजिकल रियलिटी को शो करता है, मतलब वो एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर हम यहाँ शादी वादी में देख तो ऐसा एक स्क्रॉल पेंटिंग आता है, मेनली बैम्बू स्टिक्स वगैरह के ऐसे खोलने पे वो एक पेपर या फिर या क्लोथ होता है और वहां पे ऐसी पेंटिंग बनाई रहती है, तो इसको स्क्रॉल पेंटिंग बोलते हैं। फीचर्स है तो यूज़ ऑफ फिंगर का यूज़ करते हैं, बैम्बू ब्रश का यूज़ करते हैं, होममेड और इको फ्रेंडली कलर्स का यूज़ करते हैं। सन, मून, एनिमल्स, इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। मैरिजेस, फेस्टिवल और कल्चरल कस्टम्स को दिखाया जाता है। एसोसिएशन विद नेचर लाइक ट्रीज और फिश, सीन्स ऑफ राम और सीता, ये सब दिखाया जाता है। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट अगर देखेंगे तो सीता देवी, गंगा देवी, गोदावरी दत्ता, जगदम्बा देवी और भारती दयाल, ये इनके जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं। और इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन अगर देखेंगे तो जापान के एग्जीबिशन में इनको पोर्ट्रे किया गया है। ट्रेन्स वगैरह, रेलवे स्टेशन अगर हम बिहार में देखेंगे तो अगर आप पटना जाओगे तो साइड के जितने भी रोड्स वगैरह हैं वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलेगी। मेजर हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे लोकल और पब्लिक प्लेसेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और म्यूजियम प्लान इन टोकामाची, जापान में म्यूजियम प्लान किया गया है जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग को दिखाया जाएगा। कंक्लूजन इसका सिंपल लिख दो कि हैज रिसीव्ड जीआई टैग इन 2007 और ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस के कारण हैज गॉन बियॉन्ड इट्स लोकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और हैज बिकम पॉपुलर एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे काफी पॉपुलर हो गया। पहले सिर्फ मैरिजेस वगैरह को ये दिखाते थे, अब लोकल इश्यूज को शो करते हैं, लाइक जेंडर वायलेंस, जेंडर इक्वालिटी, ये सबको शो इसके द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। तो हमारा मधुबनी पेंटिंग कंप्लीट होता है। मूविंग टू द मंजूसा पेंटिंग, तो ये एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मंजूसा पेंटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि रिसेंटली जब हमारे पीएम भागलपुर गए थे तो वहाँ पे उन्हें मंजूसा पेंटिंग गिफ्ट किया गया था और उनको दिखाया गया था। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में इसका ओरिजिन है और माइथोलॉजिकल और फोक स्टोरीज को दिखाता है। इसका नाम रखा गया सिलेंड्रिकल बॉक्सेस दैट इज कॉल्ड मंजूषा एंड विच इज द ट्रेडिशनली डिस्प्लेड। लाइक सिलेंड्रिकल बॉक्सेस है जिसका नाम मंजूषा रखा गया है और इसके नाम पे, जिसको मंजूषा बोलते हैं, और इसके नाम पे मंजूषा पेंटिंग इसको रखा गया। और ये इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, बिहुला और बिसहरी की फोक टेल। वो स्टोरी ऐसे है कि शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि ये बिहुला जो है उनके हस्बैंड हैं, उनको जो विषहरी है ये गॉड मतलब शिव जी की बेटी होती हैं और वो इनके हस्बैंड को मतलब विषहरी दैट मीन्स कि स्नेक की गॉडेस हैं और इनको इनके हस्बैंड को वो मार देती हैं और इसलिए ये जो बिहुला है अपने हस्बैंड के लाइफ के लिए बहुत सारा प्रयत्न करती हैं, जिस पे ये स्टोरी है। फीचर इसका क्या यूनिक ट्रेट है, स्टोरी टेलिंग के तरह दिखाया जाता है, नैरेटिव फॉर्मेट है।
विजुअल स्टाइल देखेंगे तो फोकस ऑन स्नेक, फेस जो है वो पार्शियली सोन मतलब दिखाया जाता है, मतलब इसको एक साइड से, जैसे कोई अगर पेंटिंग में एक साइड से फेस दिखाया जाए ना, सॉरी फॉर द पेंटिंग, तो इसको पार्शियली शोन कहा जाता है। यूज ऑफ बॉर्डर, देखो ये बॉर्डर जो है वो काफी एसेंशियल फीचर है। रेड कलर को सैफलावर से, ग्रीन कलर को बीन्स के लीफ से, ऑरेंज को पलास के फूल से, ब्लू को इंडिगो से और ब्लैक को सूट से, ये कलर्स डिराइव किए जाते हैं। सब्जेक्ट है स्नेक गॉड, बोट्स, बिहुला, सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लावर, फिश, बर्ड्स। ज्योमेट्री है सिमेट्रिकल डिजाइन, गोल्ड लाइंस का यूज है, रेक्टेंगुलर फ्रेम्स को यूज किया जाता है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम्स। अब सिमिलैरिटी मीडियम विद मधुबनी के साथ इसकी सिमिलैरिटी है, बट थीम्स और इनर स्टाइल्स में ये डिफरेंट है। और अगर रीजन पूछिए तो बिहार के इस रीजन में, भागलपुर वाले रीजन में इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्ट अगर हम देखेंगे तो विश्वकर्मा जौहर, माली कम्युनिटीज जो हैं वो मेनली इस पिक्चर को बनाती हैं। चक्रवर्ती देवी हैं, वो भी फेमस आर्टिस्ट है। डिफरेंस करेंगे अगर मंजूषा और मधुबनी में, तो ये अंग प्रदेश का पार्ट है भागलपुर, और ये मिथिला का पार्ट है। थीम इसमें नैरेटिव जैसे कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बनाया जाता है, और ये रिलीजियस नेचर और फेस्टिवल थीम्स होता है इसका। फेस जो है वो प्रोफाइल व्यू ओनली, मतलब एक साइड में ही दिखाया जाता है, और ये फुल फेस और फिगर्स को मधुबनी में दिखाया जाता है। बॉर्डर्स मैंडेटरी हैं और इसमें ऑप्शनल है। कलर पैलेट जो है वो लिमिटेड है, और इसमें वाइड रेंज ऑफ नेचुरल कलर्स को यूज किया जाता है। यूज ऑफ लाइंस क्या होगा, तो ये इसमें बोल्ड और एंगुलर लाइंस, और ये कर्व्ड और इंट्रिकेट लाइंस को मधुबनी पेंटिंग में मेनली यूज किया जाता है। देखोगे डबल लाइंस का मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। Conclusion, this style of art and painting is often referred to as snake paintings by foreigners. बिसहरी को स्नेक बोला जाता है, इसलिए ये स्नेक पेंटिंग्स, क्योंकि मैंडेटरी अगर कोई ये बन रहा है तो उस पर एक स्नेक का हुड बनाया रहता है, ठीक है। तो इसलिए स्नेक पेंटिंग्स एज स्विर्लिंग स्नेक्स इन द आर्ट डिपिक्ट द सेंट्रल कैरेक्टर इन बिहुला's टेल ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। जो मैंने स्टोरी बताई बिहुला की, उसमें जो स्नेक्स है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर प्ले करते हैं, इसलिए इनको स्नेक पेंटिंग्स भी बोला जाता है। तो आई होप आपने ये तीनों अच्छे से देख लिया। सो अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स देखे, लाइक पटना कलाम, मधुबनी एंड मंजूषा पेंटिंग, ठीक है। अभी इसमें और ऐड कर सकते हैं, बट ये लेक्चर जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके करा रही हूँ। तो यहाँ तक हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपनी के डेवलपमेंट्स देखेंगे, और बाकी सारे भी लेक्चर्स ऐसे आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप डू कमेंट, अगर आपको कोई और टॉपिक भी नहीं समझ आता या फिर आप जानना चाहते हो तो डू कमेंट, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो कीप वॉचिंग, बाय।